मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिरकार सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया और आज बजट पेश होना है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त है कांग्रेस के बड़े नेता विधायक शकील अहमद खान साहब। सर, आखिरकार जिसी भी तरीके से सरकार तो फिर से बन गई, स्थिर हो गई, क्या मानते हैं कि आप लोगों में कहां चूक हुई? जब आप मजबूत थे, इंटैक्ट थे, सवाल आपके तरफ थे, कांग्रेस की तरफ हुआ कुछ और? सरकार उनको मुबारक, और देश और बिहार इस बात को अच्छी तरह भली भांति देख रहा है और समझ भी रहा है कि एक ऐतिहासिक घटना हुई है। वो यूं हुई है कि जो लोग इलेक्टेड थे और जिस पार्टी में थे, उस पार्टी से हट करके दूसरी तरफ सदन के अंदर ही चले गए और सदन ने ऐसे लोगों को बर्दाश्त किया। इसका मतलब ये होता है कि आपके हृदय के अंदर क्या चल रहा है, आपका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट क्या है, आपकी प्रतिबद्धता अपनी अपनी पार्टी के लिए क्या है, यह दिखाई देता है। और मुझे अजीब तो नहीं लगता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल का चरित्र ये रहा है कि तोड़ो फोड़ो जोड़ो, जो भी आप कह लीजिए, ये उनके चरित्र का हिस्सा रहा है। आप ही के लोग टूटे हैं। आप ही के लिए मैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ ना। कांग्रेस आपकी सहयोगी पार्टी आरजेडी है। 2 दिनों तक उन्होंने रखा अपने घर में। हमारा डिस्टिंक्शन होना चाहिए। हम 2 मुख्तलिफ पार्टी हैं, मुख्तलिफ इस पे हम लोग तो कॉमन स्टैंडिंग के साथ हैं। सवालों के घेरे में आप थे, लेकिन हुआ आरजेडी के साथ। स्टैंडिंग हमारी, अंडरस्टैंडिंग हमारी पार्टी की और हमारी ये रही है कि भाई हम तो आज़ादी की पार्टी है। हमने तो सेक्रीफाइस किया है, हमारे परिवारों ने, हमारे सुप्रीम सेक्रीफाइस देने वाले लोग हमारी पार्टी में हैं। तो हम कमज़ोर भरे हो सकते हैं, लेकिन हम जिस धरातल पे खड़े हैं, नंबर की संख्या में देश में कमज़ोर लगता है आपको, लेकिन ये मामला पलटेगा तो कांग्रेस पार्टी ये और लोगों के लिए भी आई ओपनिंग है। मानते हैं कि एक सबक लेनी होगी, चूंकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व पे सवाल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। आपके 3 जो विधायक हैं वो दूसरे खेमे में जाके बैठ जाते हैं, ये मंथन की जरूरत है। तो भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यू हो, वहां भी तो ये सब हुआ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीति का जो पूरा दृश्य स्थापित किया गया वो एक अच्छी बात नहीं है। मानते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हुआ? नेचुरली ये तो इसी बात को भली भांति प्रसारित कर रहा है कि ये सब चीजें हुई, और ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए, नई नस्ल के लिए ये बड़ी खतरनाक है कि राजनीति से उनको एक तरह से घृणा हो जाएगी, एक तरह से वो मानेंगे नहीं, जबकि ये इसके असरात बड़े खराब निकलेंगे। डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट, असेंबली, इलेक्शंस, इलेक्टेड लोग इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ऐसी घटना हो, भारतीय जनता पार्टी अपने पीठ पे थपथपा रही है। इतिहास रहा है उनका तोड़ने का, इलेक्टेड सरकार में से कुछ लोगों को तोड़ करके अपनी सरकार बना लेने का। इससे क्या होगा? वो जनरेशन्स को क्या सबक दे रहे हैं? राजनीति आखिर हम लोग किस बात के लिए कर रहे हैं? राजनीति हम कर रहे हैं कि हमारे जो भी आइडियाज हैं उस आइडियाज पे हम टिके रहेंगे, लेकिन उस आइडियाज को न करके हम तोड़ जोड़ करेंगे, पैसों का खेल करेंगे, वर्चस्व दिखाएंगे, हेजेमनी की पॉलिटिक्स करेंगे, तो इसके असरात तो दूर अंदेश हैं। आज सम्राट चौधरी पहली बार वित्त मंत्री बने हैं, वो बजट पेश करेंगे। वो कह रहे हैं कि जो उनके लोग हैं कह रहे हैं कि ये बजट जो होगा आम लोगों के लिए होगा। चुनावी साल है और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है उसको फिर से स्थापित करने की कोशिश होगी। उम्मीद है कुछ इस बजट से? नहीं, 10 साल हो गए। आदमी को क्या है कि जो हम कहते हैं और अगर वो क्रियान्वयन में नहीं है, जमीन पे, धरती पे नहीं है, तो नया नया गोली वो कितना भी शुगर कोटेड दे तो उसको यकीन नहीं होता। कोई उम्मीद नहीं। कैसे उम्मीद होगी जब आपने इतने दिन गुजर जाने के बाद में सिवाय मुख्तलिफ रंगों के कपड़े और लाखों के सूट और नई नई बात कहने के, नया नया हर रोज सिनेमा दिखा रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। ठोस आधारित कोई बात कीजिए। बिहार में गठबंधन की सरकार ने लाखों नौकरी दी, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि सरकारी नौकरी 5000 रेलवे का निकला था। एक अचंभित बात। तो इसलिए कुछ भी कह लेंगे। सम्राट जी से उम्मीद है कि नहीं? आज जब बजट कैसे यकीन करें हम? वो उसी पार्टी की परिपाटी में ही है ना। आप कुछ भी लोक लुभावने दे दें,
आपके असल आका ने भी दिया था, तो मिला क्या? नौकरी नहीं मिली, कीमतें बढ़ गई, डीजल पेट्रोल कीमतें बढ़ गई। आपने गैस सिलेंडर हमारे राज्यों में जहाँ जहाँ हमारा था वहाँ हम राज्य में हमने गैस सिलेंडर की कीमतें कम कर दी, राजस्थान में। तो गवर्नेंस करना का लूर होना चाहिए, वो लूर है नहीं। आप किस बात को सबसे ज्यादा प्रचारित कर रहे हैं? आपस में दुर्भाव फैले और उसके कई तरह के आयाम हैं, कई तरह का तजुर्बा ये लोग पेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं, देश में हम लोग देख रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि सीता मैया को भूल गए। जो ये नारों का उद्घोष करते हैं, मैं आपके माध्यम से बताता हूं, अरे सीता माता का जिक्र भूल गए। आप इतिहास को, आपने धर्म को कहां पे लाके खड़ा किया? अब तो कई मुकदमे हो रहे हैं। जो कल जो 2 विधायक लेट से पहुंचे, मुकदमे किए जा रहे हैं कि विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा था, जेडीयू की तरफ से मुकदमे हैं। उधर बीमा भारती के जो उनके जो पति हैं, उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया आर्म्स एक्ट में। ये सब क्या चल रहा है? ये सब होगा क्योंकि जब माहौल एक दूसरे से लगभग दुश्मनी का बन जाए कि हर हाल में हमको अपने को स्थापित करना है, तो ये सब होगा। पिछले 10 सालों में आप देखिएगा कि या तो मेरे साथ रहो और नहीं तो तुमको रसातल में लेके जाएंगे। सम्राट जी कह रहे हैं फाइलें खोलेंगी सबकी। जाहिर सी बात है कि क्यों, अच्छा तो है तो खोले ना भाई। चिता रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो उनका टोन है वो चेताने का है, तो किसी की भी फाइल खोल सकते हैं, खुलवा सकते हैं। उसमें कहाँ को देगा? देश में हम लोग देख रहे हैं ना, फाइलें खुलती हैं, जेल जाते हैं लोग, फिर वापस आते हैं, सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ जाती है, फिर दुम दबा लेते हैं। तो ये चलेगा बहुत दिन तक। नंदकिशोर जी का नाम आ रहा है सबसे आगे में। इसके लिए क्या कहेंगे? उनका नाम सबसे आगे आता है तो वो मृदुभाषी हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, मिलनसार हैं, इसमें कोई दिक्कत है। तो उनको जो फैसला करना, उनके सिलेक्शन बोर्ड का तो मैं मेंबर नहीं हूँ। उनका सिलेक्शन जो होगा, जो भी स्पीकर हो वो मर्यादा में रह करके बातचीत करे, लेकिन अमर्यादित तरीके से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री जी का जो वो सब याद है वार्तालाप। तो अब हम क्या बोले इस सर्कस के बारे में, क्या टिप्पणी दें? विपक्ष घेरेगी? जाहिर सी बात है, विपक्ष तो इनका बखिया उधेड़ देगी। तो विपक्ष जो है वो बखिया उधेड़ देगी इस सरकार की, यानी जहां जहां कमजोर पड़ेंगे विपक्ष घेरेगी। और जिस तरीके से सम्राट चौधरी आज पहली बार वित्त मंत्री बनने के बाद बजट पेश करेंगे, तो कांग्रेस ने भी साफ तौर पे कह दिया कि केंद्र में 10 सालों में कई बजट पेश हुए, आम लोगों के लिए क्या मिला? तो बिहार के इस बजट से कांग्रेस को, विपक्ष को कोई उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज, पटना।